क्या कहूँ, ये तो माफिया राज की स्थिति है। वो जो छात्र नेता है दिलीप, उसको भी मैं देख रहा था, काफ़ी उसकी भी पिटाई हुई है। जो अतुल प्रसाद है ये कठपुतली है। असली जो खलनायक है वो पलटू राम है। अच्छा। नीतीश कुमार। अब पलटू राम ये चाहते ही नहीं है कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, तो ये पलटू राम कुर्सी कुमार चाहते ही नहीं है। ये देखिए सब बहुत शातिर चाल है। ये लोग जान रहे हैं कि हम कुछ ऐसा विवादित इसको बना दें कि खुद अभ्यर्थी हार मान के कोर्ट में चले जाएं। वो लड़के लड़कियां दूर दूर से आते हैं, पटना रेलवे स्टेशन पर गमछा बिछा कर सोते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं है कि होटल मौर्या में या होटल चाणक्य में ठहर जाएगा, गमछा बिछा कर पटना जंक्शन पर सोते हैं। बीपीएससी ने जो आवश्यक सूचना निकाली है कल, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। आप एक बार विज्ञापन निकालने के बाद बीच में उस प्रक्रिया को नहीं बदल सकते। या आज ये लाठीचार्ज यदि हुआ है और तेजस्वी जो डिप्टी सीएम है, और सच पूछिए तो असली सुपर सीएम कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि ज़्यादा विधायक उनके पास हैं, उनको हस्तक्षेप करके ये जो तुगलकी फरमान बीपीएससी ने जारी किया है, वो यदि उसको वापस करवा देते। कुल मिलाकर यही कहा जाए कि बिहार में अराजक स्थिति हो गई है। दूसरी बात मैंने कहा, ये परसेंटाइल वाला मामला है, ये तो और ज़्यादा घोटाले को जन्म देगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से लगातार विवाद बढ़ते जा रहा था, उसी बीच पिछले दिन यानी कि मंगलवार को बीपीएससी ने सूचना जारी कर दी कि हम 2 शिफ्ट में ही परीक्षा लेंगे और रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल के आधार पर ही जारी करेंगे। जबकि बातचीत के लिए 31 तारीख यानी कि बुधवार मुकर्रर की गई थी, और उसके एक दिन पहले ये फैसला आखिरकार बीपीएससी को क्यों लेना पड़ा, ये समझ से परे है। और उसी का कारण ये रहा कि आज राजधानी पटना पर बीपीएससी के अभ्यर्थी हजारों की संख्या में उतर गए। बीपीएससी ऑफिस जाना चाह रहे थे, एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, और आखिरकार नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उन अभ्यर्थियों पर जो कि अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उन पर अधिकारियों ने लाठी चार्ज किया, जमकर पुलिस का बल जो है वो प्रयोग किया गया। और जो लड़का यानी कि छात्र नेता दिलीप इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उनको भी खूब पीटा गया, और बाद में पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में ले लिया। आखिरकार बिहार में अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। लगातार बीपीएससी मुद्दे पर बातचीत होते रहती है। 67वीं का जो पेपर लीक हुआ उस पर भी खुलकर इन्होंने अपनी बातें रखी थी, और आज जो हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, बहुत दुखद हुआ है। मैं वीडियो देख रहा था, जिस तरह से इन लड़के लड़कियों की पिटाई हो रही थी, एकदम मतलब अब मैं क्या कहूँ, ये तो माफिया राज की स्थिति है। वो जो छात्र नेता है दिलीप, उसको भी मैं देख रहा था, काफ़ी उसकी भी पिटाई हुई है। अभी क्या ये अराजक स्थिति, अभी 10-15 दिन पहले यही डाकबंगला चौराहे पर एक एडीएम साहब हैं के सिंह, उन्होंने इतनी पिटाई की एक शिक्षक अभ्यर्थी की, अनीसुर रहमान की। वो मरते मरते बेचारा बचा है। उस पर जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है, उस पर भी 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन लिपापोती हो रही है, और इधर एक नया लाठीचार्ज हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकार इस तरह से लाठियों से, गोलियों से कैसे युवाओं को दबाना चाह रही है। ये तो जनतंत्र ना है। यदि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उनको लाठी गोली क्यों चला रहे हैं? ऐसी बात है कि सारे जो थे छात्राएँ जो थे वो हथियारबंद थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। सबसे बड़ी बात, उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। देखिए, आज मैंने चेयरमैन बीपीएससी को पत्र लिखा है, अतुल प्रसाद को, और मैंने लिखा है कि ये जो कल आवश्यक सूचना निकली है उसका बीपीएससी की, हमने कहा कि ये जो आपने आवश्यक सूचना निकाली है तो तुगलकी फरमान है। अब ये लोग कह रहे हैं कि अत्यधिक अभ्यर्थी हो गए हैं, इसलिए हम 2 दिन में कराएंगे परीक्षा। अरे 8 मई को जो परीक्षा हुई थी, क्या उसमें से कम अभ्यर्थी थे? सेम सेट ऑफ लोग हैं। उसके बाद तो आपने फॉर्म नहीं भरवाया है। जितने अभ्यर्थी आपको 8 मई वाले पीटी में थे, उतने अभ्यर्थी फिर आपको सितंबर में मिलेंगे। तो ये अत्यधिक अभ्यर्थी कहाँ कैसे हो गए? यदि आपने 8 मई को 1 दिन की परीक्षा करवा दी थी, भले उसको लीक की वजह से रद्द करना पड़ा, तो आप फिर से 1 दिन की परीक्षा करवा सकते हैं। दूसरी बात मैंने कहा, ये परसेंटाइल वाला मामला है, ये तो और ज़्यादा घोटाले को जन्म देगा कि आप असली अंक की जगह आप आभासी अंक पर परीक्षा फल निकालेंगे। इससे पारदर्शिता और घटेगी और घोटाले को बढ़ावा मिलेगा। तीसरी बात मैंने लिखी है कि लीगल पॉइंट उठाया है। ये मतलब इसलिए इस आधार पर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है इस बीपीएससी के कदम को, कि एक बार जब आप विज्ञापन निकाल देते हैं किसी भी रिक्ति के लिए,
तो आप बीच में उसकी प्रक्रिया नहीं बदल सकते। यदि आपको प्रक्रिया बदलनी है, सब कुछ बदलना है, तो फिर एक फ्रेश विज्ञापन निकालिए। बीपीएससी ने फ्रेश विज्ञापन नहीं निकाला है, सिर्फ एक आवश्यक सूचना बीच में डाल दी है, और आवश्यक सूचना के बाद ये पूरी परीक्षा का पैटर्न बदल रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह अवैध है, गैर कानूनी है। तो ये सब को देखते हुए मैंने लेटर लिखा है, आप देखिए उस पर क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जाए कि बिहार में अराजक स्थिति हो गई है। इसके पहले जो चेयरमैन थे जी। उनके कार्यकाल में बीपीएससी के ऊपर एक काला धब्बा लगा पेपर लीक का, विश्वसनीयता खत्म हो गई। अब नए चेयरमैन को विश्वसनीयता को और ज्यादा जीतना था, भरोसा जीतना था अभ्यर्थियों को, लेकिन जो वो कर रहे हैं नया नया प्रयोग, वो विश्वसनीयता जीत रहे हैं या और बदनाम कर रहे हैं? विश्वसनीयता क्या जीतेंगे? आपको याद होगा जिस दिन जब अतुल प्रसाद बने थे चेयरमैन, तभी मैंने आपसे बात की थी। उसी रोज़ मैंने कहा था कि ये अतुल प्रसाद के लिए कांटों का ताज है, और मैंने कहा था कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण उनको जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि बीपीएससी की जो विश्वसनीयता है वो शून्य पर पहुंच गई है पेपर लीक की वजह से, और इस विश्वसनीयता को दोबारा बहाल करना चाहिए उनको। लेकिन वो दोबारा बहाल क्या करेंगे? ये तो विश्वसनीयता पर को और रसातल में ले जा रहे हैं, और इन्होंने नए विवादों को जन्म दिया। अब देखिए, मैं ये भी कहता हूँ दर्शकों को, ये जो अतुल प्रसाद है ये कठपुतली है। असली जो खलनायक है वो पलटू राम है, अच्छा। नीतीश कुमार। अब पलटू राम ये चाहते ही नहीं है कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले। ये सिर्फ बात में सबको, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है कि पलटी मार मार के अपनी कुर्सी बचाए रहे और युवा जाए भाड़ में। गांधी मैदान से ऐलान किया था कि 20 लाख रोजगार देंगे। देखिए, ऐलान किया था ना, दूसरी बार लाठी मिल गई है इसी महीने ना 15 अगस्त को। आज कौन है? 31 अगस्त 31 अगस्त है ना? सेम महीने में ना, 15-16 महीने में यही रोजगार है, 15-16 दिन में। 15-16 दिन में। तो ये पलटू राम कुर्सी कुमार चाहते ही नहीं है। ये देखिए, सब ये बहुत शातिर चाल है। ये लोग जान रहे हैं कि हम कुछ ऐसा विवादित इसको बना दें कि खुद अभ्यर्थी हार मान के कोर्ट में चले जाए। कोर्ट का क्या होगा? स्थगन आदेश आ जाएगा, स्टे आ जाएगा। उसके बाद बीपीएससी को बहाना मिलेगा कि देखिए ये मामला तो न्यायालय में लंबित है, माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश लगा दिया है, अभी हम लोग परीक्षा कैसे लेंगे? तो सारे लड़के लड़कियां लटक जाएंगे, सबका भविष्य अधर में लटक जाएगा। तो ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। ये भी तो कहा जा रहा है कि बिहार में जो अभी महागठबंधन की सरकार है उसके सुपर सीएम तेजस्वी यादव हैं, आप खुद कहते हैं, तो क्या वो संज्ञान नहीं ले सकते थे? क्या वो इस पर कार्रवाई नहीं करवा सकते थे? एकदम उनको लेना चाहिए। तेजस्वी से युवाओं की उम्मीद थी कि वो युवा नेता हैं, कुछ करेंगे। अब तक नहीं खड़े उतरे। नहीं, अब तक तो नहीं खड़े उतरे हैं। ये वही तेजस्वी यादव हैं, जब विपक्ष में थे तो जब परीक्षा रद्द हुई तो 5-5 हजार रुपए मुआवजा देने की बात कर रहे थे। अब सरकार में जब आए हैं तो ये दूसरी बार मौका है जब अभ्यर्थियों पर लाठी गिरी है, और पिछले बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एडीएम पर कार्रवाई होगी। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जांच ही चल रही है, और केवल 5 दिन 6 दिन लटकाया जा रहा है। आज फिर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन बिल्कुल इनकी पार्टी शांत है, ये भी शांत है। समझ नहीं आ रहा है कि अब ये अभ्यर्थी कहाँ जाए, अब किससे गुहार लगाएं? वही देखिए, कितने दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी की अग्नि परीक्षा थी। अगर मान लीजिए उन्होंने उस लाठीचार्ज के मामले में जो एडीएम ने किया था उसमें अनीसुर रहमान को वो इंसाफ दिला देते, तो उससे उनकी विश्वसनीयता बहुत बढ़ती। या आज ये लाठीचार्ज यदि हुआ है और तेजस्वी जो डिप्टी सीएम है, और सच पूछिए तो असली सुपर सीएम कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि ज़्यादा विधायक उनके पास हैं, उनको हस्तक्षेप करके ये जो तुगलकी फरमान बीपीएससी ने जारी किया है वो यदि उसको वापस करवा देते। पूरी पार्टी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं किसी दल का नहीं, मैं बिल्कुल एक नागरिक के रूप में इस पर खेद प्रकट कर रहा हूँ कि बिहार के युवाओं के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण बात हो गई। बताइए, आप आईपीएस रहे हैं, आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। एक अभ्यर्थी जब सिविल सर्विस की परीक्षा देता है, कई कठिनाइयों से गुजरता है, संघर्षपूर्ण जीवन होता है। ऐसे में इस प्रकार के जब फरमान जारी करते हैं तो उसके सपने टूटते हैं। बिल्कुल सपने टूटते हैं। और पलटू राम कुर्सी कुमार खुद तो इनकी कुर्सी सलामत है। ये तो ऐसा लगता है कि कुर्सी एकदम इन्होंने अपने नाम से करवा ली है कि भाई गठबंधन किसी का हो, कभी लालू जी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी जय श्री राम, कभी लाल सलाम, इनका तो बदलता रहता है, लेकिन कुर्सी बनाए रखते हैं। लेकिन युवा लोगों का क्या होगा? और इन परीक्षाओं में जो लड़के लड़कियां बैठते हैं बहुत साधारण पृष्ठभूमि के रहते हैं, उनकी ये दाल रोटी का सवाल है, आजीविका का सवाल है। वो लड़के लड़कियां दूर दूर से आते हैं, पटना रेलवे स्टेशन पर गमछा बिछा कर सोते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं है कि होटल मौर्या में या होटल चाणक्य में ठहर जाएगा, गमछा बिछाकर पटना जंक्शन पर सोते हैं, और उनके सपने आप तोड़ रहे हैं। ये बहुत भयावह स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है। मैं अभ्यर्थियों के साथ हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बस ये कहता हूँ कि शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए। जो भी विरोध हो, शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए,
और हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, यातायात को बाधित वो नहीं कर रहे थे। उस दौरान जब ये कार्रवाई हुई तो क्या भरोसा किया जाए इस पुलिस पर, ये पटना पुलिस, बिहार पुलिस पर क्या भरोसा किया जाए? बिल्कुल, इसमें बहुत देखिए पुलिस की भूमिका गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसमें इस तरह से ब्रूटल लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, सीधी सी बात। घसीट कर मैंने देखा है, मैंने खुद वीडियो देखा है। मैं वीडियो सारे वीडियो मेरे पास आ रहे हैं, मेरे फ़ोन में आ रहे हैं। हिरासत में ले लिया। मुझे उम्मीद है कि शाम तक दिलीप को छोड़ दिया जाएगा, है ना, क्योंकि पहले ही उसकी इतनी पिटाई हो गई, अब उसको हिरासत में लेके तो बहुत छात्रों के मुद्दों को लेकर बिहार में कोई ऐसा है नहीं जो खड़ा होता हो। एक लड़का है जो छात्रों के हित के लिए लगातार आवाज उठाता है, लगातार लड़ाई लड़ता है, लेकिन पुलिस के टारगेट पर भी वही रहता है। इसलिए वो लोगों की आंखों का कांटा बन गया है ना। देखिए 4-5 दिन पहले दिलीप मुझसे भी मिलने आया था और हम लोगों ने साथ में भोजन किया। मैंने दिलीप को कहा भी कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बस यही ध्यान रखिए कि आंदोलन आपका शांतिपूर्ण है और कोई गलत तत्व, इसमें असामाजिक तत्व नहीं घुस जाए। और उसने कहा कि नहीं सर, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे आंदोलन को। लेकिन ये तो पुलिस की तरफ से लगता है भड़का है। जरा समझ से परे है कि पिछले दिनों भी बीपीएससी के जब गेट पर प्रदर्शन हुए थे, आयोग से जब मुलाकात हुई थी अभ्यर्थियों की, तो चेयरमैन ने कहा था कि परसेंटाइल को हम खत्म कर देंगे। 2 शिफ्ट के एग्जाम को लेकर असमंजस था। लेकिन आखिर ये कौन सा दबाव आया कि जब डेट दिया गया था कि 31 अगस्त को फिर बातचीत होगी, उसके एक दिन पहले ये फरमान जारी करना पड़ा? वही मैंने कहा ना, ये दबाव पलटू राम कुर्सी कुमार ने दिया है। क्योंकि पलटू राम चाहते ही नहीं है कि बिहार में युवाओं की बहाली हो। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी सलामत रखने से मतलब है और युवाओं को वो लटका देना चाहते हैं। जानबूझकर ऐसे विवादित फैसले किए जा रहे हैं जिससे कि मामला कोर्ट में चला जाए और कोर्ट के द्वारा स्टे लगा जाए और पूरी जो परीक्षा है वो अधर में लटक जाए। अब क्या करेंगे अभ्यर्थी? अब क्या करना है? अभ्यर्थी को विरोध करना है। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए और इस अदालत में चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि अवैध है। बीपीएससी ने जो आवश्यक सूचना निकाली है कल, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। आप एक बार विज्ञापन निकालने के बाद बीच में उस प्रक्रिया को नहीं बदल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो ये मुद्दा था बीपीएससी में 2 पाली में परीक्षा का और परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट जारी करने का, उसका विरोध उस समय से शुरू हुआ जब बीपीएससी के नए चेयरमैन अतुल प्रसाद ने मीडिया में अपने बातें रखी थी। और उसके बाद से लगातार जो अभ्यर्थी थे वो इसका विरोध कर रहे थे, सोशल मीडिया पर नाराजगी भी प्रकट कर रहे थे, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी कुछ बातचीत हुई और उन्होंने पिछले दिनों 26 अगस्त के आसपास कार्यालय के पास जाकर प्रदर्शन किया था। बातचीत हुई थी चेयरमैन से, लेकिन देखिए चेयरमैन ने बुलाया था 31 अगस्त को कि फिर से आइएगा, बातचीत करेंगे। लेकिन एक दिन पहले फरमान जारी किया गया और बताया गया कि जिस प्रकार से चेयरमैन ने पहले कहा था कि 2 शिफ्ट में यानी 2 तारीखों पर परीक्षा ली जाएगी, उसी को फिर से जारी कर दिया गया। परसेंटाइल क्या जो है वो बताया गया है कि उसी आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। और उसी के विरोध में आज राजधानी पटना की सड़कों पर जो अभ्यर्थी थे वो उमड़े हुए थे, बीपीएससी के पास जाकर ज्ञापन देना चाहते थे। शांतिपूर्ण उनका आंदोलन था, यातायात को भी बाधित नहीं कर रहे थे, साइड से जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया, वो निश्चित तौर पर, साफ तौर पर ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने कहा कि निंदनीय है और दिलीप को भी हिरासत में ले लिया गया है। आखिरकार अब देखना होगा कि बीपीएससी क्या इस पर कुछ पुनर्विचार करती है, क्या सरकार अभ्यर्थियों की मांगों को संज्ञान में लेकर बीपीएससी से बातचीत करती है या नहीं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।